हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में धारा 3 में निर्वचन खंड में हमने न्यायालय की परिभाषा तथ्य और को डिफाइन किया था, अच्छे से समझाया था। अब हम आपको सुसंगत के बारे में बताते हैं। सुसंगत क्या होता है। ब्रेक की लैंग्वेज देखें तो हम एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकार में से किसी भी प्रकार से वे तथ्य उस दूसरे तथ्य से सशक्त हैं। ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि जो तथ्य हैं वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट, ये अधिनियम जो है उसके जो उपबंध हैं उसमें जो शामिल हैं संबंधित तथ्य प्रकारों में से किसी भी प्रकार से तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंधित हैं तो वो सुसंगत कहलाएंगे। जैसे कि 5 से लेके 55 तक जो बताए गए हैं सुसंगत तथ्यों के बारे में, वे उससे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, संबंधित हैं, तो वे सुसंगत कहलाएंगे। जैसे कि हम धारा 7 को देखें। धारा 7 कहती है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम बताते हैं वे तथ्य सुसंगत हैं। जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम बताते हैं, या तो उसके निकटवर्ती हैं या तो उसके अन्यथा प्रसंग हेतु परिणाम बताते हैं, या जो उस वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं। किसको? वस्तु स्थिति को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं, या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया है, वे भी सुसंगत हैं। इसमें प्रसंग हेतु परिणाम या वो वस्तु स्थिति जिससे वो घटित हुए हैं या घटने जिसने घटने या समव्यवहार का अवसर दिया हो। हम आपको यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा क्लियर करते हैं। देखिए, ये पहला दृष्टांत का ये कहता है, प्रश्न ये है कि क्या कान ने खा को लूटा। ये तथ्य सुसंगत है। कैसे सुसंगत है? अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया, या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया, सुसंगत है। वह व्यक्ति धन लेकर गया, उसने दूसरे व्यक्ति को दिखाया और दूसरे व्यक्ति ने लूट लिया। ये चैन बनती चली जा रही है, एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये तथ्य जो हैं सुसंगत हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये प्रसंग दिखाते हैं। एक अवसर उसको मिला लूटने का। क्यों मिला अवसर? क्योंकि उसने उसको बताया। अगर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता कि मेरे पास धन नहीं है तो शायद उसको ये अवसर ही नहीं मिलता लूटने का। तो ये इस तरह से तथ्य सुसंगत होते हैं। जो उधर बताया गया है कि सुसंगत तथ्य एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, जो 5 से लेके 55 तक दिए गए हैं, उसमें से मैंने आपको समझाने के लिए धारा 7 को आपको दिखाया है, जिससे कि आप इसको समझ लें कि सुसंगत तथ्य कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर दूसरा दृष्टांत देखते हैं। प्रश्न ये है कि क्या कान ने खा की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। जहाँ पर भी उसकी हत्या की गई होगी वहाँ पर लड़ाई झगड़े में जो भी बने हों चिन्ह, वहाँ तो जो चिन्ह जो बने थे तो वो एक हत्या का परिणाम दिखाया ना। वो एक परिणाम दिखाया कि वहाँ पर एक परिणाम मिला, उनको चिन्ह मिले, तो वो सुसंगत कहलाएंगे। तीसरा दृष्टांत देखते हैं। प्रश्न ये है कि क्या कान ने खा को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा
और का को ज्ञान ज्ञात खा की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दृष्टांत के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं। और फिर आगे तो हम आपको पढ़ाएंगे ही। अभी केवल आपको इतना ही जानना है कि सुसंगत जो तथ्य होते हैं वो 5 से लेके 55 तक होते हैं, जो कि हमारे भारतीय अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए हुए हैं। वे सब सुसंगत तथ्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 5 से लेके 55 तक जो दिए गए हैं वे सुसंगत तथ्य हैं। अब आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तथ्यों के बारे में काफ़ी डिटेल में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सुसंगत तथ्य आखिर होते क्या हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम विवादक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।